नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन में चल रहा है बड़ी तैयारी सरकार बदलने का। अब इंडिया गठबंधन किसके भरोसे कर रही है तैयारी? आखिर मोदी सरकार को बदलना है। इंडिया गठबंधन को अगर बदलना चाहती है तो इंडिया गठबंधन के पास मात्र 243 सीटें हैं। तो 243 सीटों में तो सरकार बदल नहीं सकती। 272 का आंकड़ा चाहिए बहुमत का, तो इंडिया गठबंधन कैसे लाएगा? और हर जगह बात वहीं पे आके रुकती है कि अगर सरकार बदलना है तो 272 चाहिए, तो नीतीश नायडू कंपलसरी जरूरी होते हैं, या नीतीश न रहे तो नायडू रहे, एकनाथ शिंदे रहे और बाकी छोटे छोटे दल जो हैं वह साथ आ जाए, तब ऐसा हो सकता है। यानी कि तकरीबन 30 सांसदों का टोली मोदी से अलग होगा तो ही सरकार बन सकती है। तो ऐसे में 30 अगर होगा तो 73 होते हैं, 243 है तो 73 में सरकार संकट वाली रहेगी। कभी भी एक दो सांसदों का बात रहेगा तो कभी भी खेल पलट जाएगा। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को कम से कम 40 विधायक कंफर्म चाहिए। तो 18 विधायक, 18 मत कीजिएगा सांसद, तो 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के पास है। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू हटते हैं तो 18 सांसद आ जाएंगे उसके। 4 नवीन पटनायक के हैं, वह आते हैं तो उनके भी आ जाएंगे। जयंत चौधरी 2 आ जाते हैं तो 18 4 22 और 2 24 हो जाएंगे। एक अनुप्रिया पटेल 25 हो जाएंगे। 7 एकनाथ शिंदे तो 32 हो जाएंगे। एक अजीत पवार 38, 33 होंगे। तो 33 आएंगे तो 76 होगा, 276। 276 में तो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो 276 के बाद क्या निर्दलीय कुछ है जो आ सकते हैं? जैसे असुद्दीन ओवैसी को इंडिया गठबंधन साथ रखता नहीं है, चंद्रशेखर को रखेगा क्या उसके बाद में अगर नीतीश कुमार के, जब सरकार गिर जाएगी तो नीतीश कुमार के कुछ लोग आ सकते हैं क्या, या भाजपा के साथ रहेंगे? नीतीश वैसे ही संकट में है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार को हटा करके भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी, और अब खबर तो यह भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी खरवास खत्म होने का इंतजार नहीं करेगी, नीतीश कुमार को हटाएगी। इसका मतलब पार्टी टूटने वाली है उनकी। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सांसदों पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन पार्टी अगर टूटी तो कुछ भाजपा में जाएंगे और कुछ दूसरे दल में जाएंगे, यानी कि कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि आरजेडी का अस्तित्व अब नहीं है, 5 साल तक कुछ भी नहीं रहेगा, और केंद्र में अगर सत्ता बदलने की अगर नौबत आती है तो कांग्रेस अव्वल पर रहेगी, तो वह कांग्रेस में आना चाहेंगे सांसद, आरजेडी में जाना नहीं चाहेंगे, बल्कि आरजेडी के भी टूट के आ सकते हैं कांग्रेस में। तो ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण कांग्रेस हो जाती है। तो नीतीश कुमार के बगैर सरकार जो बनेगी वह मजबूत सरकार नहीं होगी। लेकिन अगर सरकार गिरी तो नीतीश कुमार के लोग शायद आ सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार बदलने के ऊपर काम कर रही है, तो पेच फंस रहा है इसमें। लेकिन और कोई समीकरण हो जो भारतीय जनता पार्टी के 240 है उसमें से कुछ इस्तीफा दे दे, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे। जैसे ममता बनर्जी के संपर्क में 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं जो तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, और तृणमूल कांग्रेस में शामिल होंगे तो वह भाजपा से इस्तीफा देंगे, या 7 आ जाएंगे तो वह इंडिया गठबंधन के लिए हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि बिहार पश्चिम बंगाल के अंदर मात्र 12 ही सांसद हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसे में पेच फंस रहा है, या स्पीकर भाजपा का है तो वह उनकी सदस्यता चली जाए तो तभी भी इनके कम हो जाएंगे। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को एक एज मिल रहा है। लेकिन देखना यह महत्वपूर्ण होगा, नीतीश की पार्टी टूट रही है क्या, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर
बिहार में अपना सीएम बनाने के लिए नीतीश कुमार को तोड़ कर एकदम बर्बाद करने पर लग चुकी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को अपने तरफ बिठा लिया। अब इंडिया गठबंधन, जो राहुल गांधी कहते थे कि भाजपा के कुछ सांसद हमारे संपर्क में कितने हैं नहीं है यह वक्त बताएगा, लेकिन अब इंडिया गठबंधन की तैयारी व्यवस्था बदलने की है। वह कब वह वक्त आएगा यह देखना बड़ी महत्व होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर यह तो नहीं कहा जा रहा है कि किस दिन सरकार गिर जाएगी या नई सरकार कब बनेगी, लेकिन जो प्रयास नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन का, जैसे अखिलेश यादव या राहुल गांधी या सोनिया गांधी जो प्रयास कर रहे हैं, या जो एनडीए गठबंधन के घटक दल वह नजदीक जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के, वह संकेत यह दे रहे हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार हिली हुई है और कभी भी मोदी सरकार को लेकर के बहुत बड़ी खबर आ सकती है। इंतजार इस बात का है कि वह खबर कब आएगी। लेकिन दूसरी तरफ इतनी आसानी से मोदी सत्ता छोड़ देंगे इस बात पर भी शक है। यह भी इतना आसान नहीं होगा कि मोदी इतनी आसानी से सत्ता छोड़ देंगे, लेकिन मोदी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जब मोदी का विरोध हो रहा है, नितिन गडकरी जैसे लोग जब विरोध कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हर एक वक्त अग्नि परीक्षा से नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों का बगावत हो रहा है। आरएसएस पूरी तरह से साथ है, लेकिन सांसद साथ नहीं है। जिन सांसदों को आरएसएस से बड़ी उम्मीद थी कि मोदी और शाह को हटा देगी, जैसे नितिन गडकरी जैसे लोग को, वह आरएसएस वह काम नहीं कर पाया। आरएसएस की हिम्मत नहीं हो पाई मोदी के बगावत करने के लिए और मोदी को हटाने की बात करने के लिए। लेकिन वह सांसद जो मोदी शाह के विरोध में आरएसएस से गुहार लगा रहे थे कि आप उनका इस्तीफा लीजिए, वह अब कहीं ना कहीं इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। वह उन सांसदों की संख्या कितनी है यह वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक के उस ट्वीट पर जिक्र करें जो 2-3 महीने पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि तकरीबन 2 से 3 दर्जन सांसद जो है वह मोदी शाह के विरोध में भागवत के पास बार बार जा रहे हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि इनको आप जल्दी हटाइए, क्योंकि भाजपा के सांसदों के साथ भी धोखा और छल हो रहा है। उनको उनका सम्मान नहीं मिल रहा है, जो पार्टी को खड़ा करने में मेहनत अपनी उम्र गुजार दी है, उनको साइड किया गया है। उनका नामो निशान नहीं खत्म हो रहा है, नाम निशान नहीं बच रहा है। और दूसरी तरफ नए नए लोगों को जो चुनाव लड़ के नहीं आते, राज्यसभा के जरिए आ रहे हैं, उनको मंत्री, बड़े बड़े मंत्री बना देना, यह अब उन लोगों को पसंद नहीं है कि वह मेहनत से खड़ा किए पार्टी को वह लोग पुराने नेता और नए लोग आकर के मंत्री पद संभाले, तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे में वह विद्रोह कर रहे हैं। नितिन गडकरी के भी बार बार जो बयान आते हैं, उस बयान से भी बहुत कुछ तस्वीरें ऐसी ही साफ हो रही है। तो मोदी सरकार इस समय संकट में है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। इंडिया गठबंधन प्रयास में है और इंडिया गठबंधन के सामने इससे अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। क्यों नहीं बचता? क्योंकि संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर चुनाव नहीं हो रहे हैं और चुनाव आयोग क्या नाम है कि किसी एक का हो करके रख गया, निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा रहा है, तो आगे का अस्तित्व उनका खत्म हो रहा है। अब चंदे में धंधा, भाजपा का धन बढ़ता जा रहा है, घर भर के छत फाड़ रहा है पैसा, और विपक्ष के पास आने जाने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार हर तरफ से लोकतांत्रिक तौर पर जो पार्टियां रहनी चाहिए उन सबको वजूद खत्म करना चाहती है अपने तानाशाहियों से, और धमका करके उद्योगपतियों को कि चंदा नहीं देना है और अपने घर भर रही है। ऐसे में लोकतंत्र भी जा रहा है, खत्म हो रहा है, और संविधान भी। जिस तरह क्रिसमस पर उपद्रव मचाया गया, पूरे विश्व में हमारे देश का नाम खराब हुआ नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की वजह से, जो आने वाले वक्त में हमारे देश के लिए एक संकट पैदा हो सकता है। विश्व का विरोध हमें झेलना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।